नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। लाइब्रेरी अभी थोड़ी सी हमारी प्रारंभिक अवस्था में, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि लोग, हमने शुरू तो कर दिया, उसको लोग कैसे ले रहे हैं। इसके पहले उसमें कुछ ऊटपटांग गतिविधियां भी चलती रहती। सुरक्षा की दृष्टि से भी और आम जन मानस को यातायात की सुगमता की दृष्टि से भी सड़क का चौड़ीकरण नगर हित में, जनहित में था। अब हुआ क्या, जब हम उधर पे पहुंचे चौड़ीकरण, अस्थायी रूप से अतिक्रमण किए हुए लोगों को आप हटवा सकते हैं, तो वो तो अस्थायी रूप में क्या दिक्कत है? देखिए जो इसकी जिम्मेदारी किनकी है? देखिए ये अमूमन बिहार की सभी नगर पालिकाओं की समस्या है कि स्ट्रीट लाइट इसी पे आ रहे हैं, तो सभी जगहों पे ये समस्या हो रही है कि जो जल रही है तो वो लाइट जल रही है। देखिए इसमें एक वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत नगर परिषद रामनगर में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, इस रामनगर में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है और बहुत सारी जो समस्याएं थी जो पहले से आ रही थी, इसका निदान इस नगर पालिका के द्वारा निकाला गया है और निकाला भी, और इसका समस्याओं से का निदान निकाला जाता है और निकालने की भी प्रयास की जाती है इस नगर पालिका के द्वारा, चाहे वह प्रशासन की ओर से हो चाहे वह नगर पालिका की ओर से हो। इसी कड़ी हम नगर परिषद के जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जी हैं श्री ऋषिकेश अवस्थी जी, इनसे हम लोग इस रामनगर नगर पालिका की समस्याओं पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम सीधे, आपका समय व्यर्थ बिना किए। सर स्वागत है आपका सर हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में कि सर आप अपने प्रीशियस सर समय दिए। सर कल आपके नगर पालिका के द्वारा इसमें आप थे उपस्थित, हमारे एसडीपीओ साहब थे और भी जो हमारे जो नगर पालिका के जो नगर परिषद के जो सभापति प्रतिनिधि जी थे, उप सभापति प्रतिनिधि जी थे, तमाम के तमाम लोग थे उसके उद्घाटन में। ये बहुत सराहनीय काम है और एक रामनगर में इतिहास है कि हाँ कि लाइब्रेरी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए बहुत पहले से ये चल रहा था कि लाइब्रेरी एक नगर में होनी चाहिए। फिर हम लोग इस पे मंथन ही कर रहे थे कि अचानक फिर एक आइडिया आया कि जो पूर्व श्री सोमेश्वर साहित्य संसद है वो भी एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम लोग उसको भी उद्धार करें। इससे रामनगर का जो ऐतिहासिक धरोहर है वो भी संरक्षित होगी और लोगों को एक लाइब्रेरी की सुविधा भी मिल जाएगी। तो इसी सोचते हुए फिर हम लोग उसमें आगे बढ़े और कल हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया है। सर उद्घाटन तो हो गया, लेकिन इसमें बुक्स कब रखी जाएगी, कब से आदमी इसको उपयोग कर सकता है और किस किस टाइप की बुक्स में रखी जाएगी, या जो एजेड लोग हैं उनके लिए भी, या जैसे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, या धार्मिक किताब, या क्या क्या इसको उसमें जो सुविधा आप लोग दीजिएगा? देखिए उसमें जो पुस्तकों का चुनाव है मुख्यतया, तो उसमें ये है कि कुछ हम दर्शन की पुस्तकें रखेंगे और कुछ ये जो प्रतियोगिता के लिए पुस्तकों उपयोगी रहती है, छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उस संबंध में भी उसमें पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन लाइब्रेरी अभी थोड़ी सी हमारी प्रारंभिक अवस्था में, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि लोग, हमने शुरू तो कर दिया, उसको लोग कैसे ले रहे हैं। इसके पहले उसमें कुछ ऊटपटांग गतिविधियां भी चलती रहती थी कि कोई असामाजिक तत्व आ रहे हैं उसमें बैठ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स उसमें रखे हुए हैं ताकि आप लोग आइए पढ़िए। और अभी इतनी सीमित सुविधा ही दे रखी है, महीने 2 महीने में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि हमें किस तरह की पुस्तकें रखनी है, क्या फीडबैक हमारा लोगों का आ रहा है या किस तरह के लोग हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम उसमें रखेंगे। हाँ, विचार हर तरह की पुस्तकें रखने का है। अच्छा, अभी सर आपके नगर पालिका के द्वारा प्रशासन के साथ जो अंबेडकर चौक से सड़क जाती है नरकड़ियागंज में, जो वहाँ पर अस्थाई अतिक्रमण था उसको आपने हटवाया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर जस्ट उसको हटाने के बाद भी अस्थाई अतिक्रमण अभी जारी है, इस पर आप क्या कदम उठाए हैं? देखिए उसमें हमारी सोच ये थी कि नरकटियागंज रोड में कि सोच ये थी कि हम जो स्थायी अतिक्रमण है, दुकानें वगैरह बनी हुई हैं,
वो सारा हम लोग हटा देंगे और उसके बाद सड़क को चौड़ा करेंगे, क्योंकि हम लोग रामनगर छोटी सी जगह है और जो चीनी मिल का पेराई सत्र जब चलता है तो उसमें 1.5 से 2 घंटे तक के जाम लगते हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी और आम जन मानस को यातायात की सुगमता की दृष्टि से भी सड़क का चौड़ीकरण नगर हित में, जनहित में था। अब हुआ क्या, जब हम उधर पे पहुँचे चौड़ीकरण के लिए तो जिला परिषद द्वारा बताया गया कि इसमें एक पट्टी हमारी भी है, कुछ 3-4 फीट 5 फीट की छोटी सी पट्टी हमारी भी है, तो आप हमारी पट्टी को बिना हमसे पूछे उसका किसी और रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस संबंध में फिर हमने जिला परिषद के वरीय पदाधिकारियों से बात की, सीओ साहब से बात की, तो उसमें एक रिपोर्ट जानी है, जो कि रिपोर्ट हमारी जो याददाश्त है आज या कल में चली गई है, आज या कल जाने वाली है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट चली जाएगी हम उसको प्रॉपर और थोड़ा सा उसकी लेवलिंग करा के, जहाँ पे हमने वो अतिक्रमण हटाया है, और उसमें बीच में हमारी योजना है डिवाइडर रख देंगे, तो सड़क जितनी चौड़ी है उतना पूरा ट्रैफिक द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, आने जाने में इस्तेमाल होने लगेगा। इससे हम लोग जाम की समस्या और अस्थायी अतिक्रमण जो आपको आज दिख रहा है वो हट। अच्छा सर, और टेम्पो स्टैंड जो आप समुनी सड़क में जो नियर बाई ये हमारे राजहंस के पास में आप ये बनवाए हैं नगर पालिका के द्वारा सर, कहीं और उसमें न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और न लोगों को बैठने के लिए और चलन शौचालय की क्या हाल है ये तो स्वयं जानते हैं। तो सर वो कौन सा है टेम्पो स्टैंड आप लोगों ने बनवा दिया जो बिना उपयोग का है, इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे ही रहेगा या वास्तव में उसको उपयोग भी किया जाएगा? देखिए, टेम्पो स्टैंड के लिए समस्या ये हो रही है कि टेम्पो उधर लगा नहीं रहे हैं। अब हमारे पास और पुलिस के पास जो बल का वो है वो सीमित है, बल का संसाधन जो है वो सीमित है, तो अब उसमें बार बार हम लोग बल भी नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं। ये सच बात है कि वहाँ पे टेम्पो नहीं लग रहा है। देखिए, सिर्फ सुविधाएं देने से सुविधाओं बात नहीं बनती है, उन सुविधाओं का इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो वहाँ पे अगर ये होता कि टेम्पो स्टैंड लगने लग गया है या जनता आने लग गई है, आवागमन अच्छा होने लग गया है, तो जिस हिसाब से लोग आते जाते हैं और उस हिसाब से हमको एक फीडबैक मिल जाता है, तो वो सारी सुविधाएं हम आज भी देने को तैयार हैं। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि सुनने क्या हम भी देख रहे हैं कि टेम्पो वहाँ पे नहीं लग रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी मूल समस्या हम लोगों की ये है कि कैसे हम टेम्पो वालों को मोटिवेट करें कि वो जाके वहाँ पर लगाएं। अच्छा सर, तो इसके लिए जो टेम्पो का जो अध्यक्ष होते हैं, जो उनका टीम होता है, समूह होता है, या तो अगर है तो सही है आप उनसे बात कीजिए, अन्यथा जो भी कानूनी तौर पे जो प्रक्रिया है आप उन पर कीजिए क्रियाएँ। जबकि अस्थायी रूप से अतिक्रमण किए हुए लोगों को आप हटवा सकते हैं, तो वह तो अस्थायी रूप में क्या दिक्कत है? देखिए, जो स्थायी अतिक्रमण होता है, स्थायी अतिक्रमण एक जगह स्थायी होता है, तो उसको आप बुलडोजर या इस सब की मदद से या जैसे भी करके हटा सकते हैं। लेकिन जो अस्थायी अतिक्रमण होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। उसमें क्या है कि आप एक बार जाइए, उससे बोलिए, वो तुरंत हटा लेता है, उसके बाद आधे घंटे बाद हम हटेंगे, पीछा करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्थायी अस्थायी में एक ही तरह की हम सोच और अप्रोच लेके, तरीका लेके नहीं चल सकते हैं। तो अब लेकिन टेम्पो वालों का हम लोग कुछ ना कुछ इससे, जो टेम्पो के अध्यक्ष हैं जैसे कि आपने कहा, तो टेम्पो के अध्यक्ष से भी बातचीत हमारी कई राउंड हो चुकी है और वो तैयार भी थे। उधर पे हमने शुरुआत किया था, मिठाई उठाई भी बढ़ गया था, लेकिन फिर उसके बाद वही हो रहा है कि बाकी सारे उसमें जो अन्य वो हैं टेम्पो वाले हैं वो नहीं लगा रहे हैं। इस संबंध में हम एक सम्यक बैठक करने वाले हैं थाना अध्यक्ष जी के साथ। उसके बाद उसमें कुछ हम लोग और टेम्पो वालों को बुलाएंगे, उसके बाद उसमें कुछ निर्णय लेंगे। सर, कुछ ही महीने पहले आपके नगर पालिका के द्वारा एक मुफ्त बस सेवा जारी की गई थी, जिसमें लोग बैठकर आवागमन करते थे, 2-3 लोग बैठते थे या जो भी है सर। लेकिन इसका विफल होने का सर क्या है कारण, या सफल नहीं हो पाया इस नगर पालिका में? देखिए, कोई भी चीज़ जो मुफ्त होगी वो बहुत दूर तक मुफ्त तो नहीं चलेगी। हम आपको काम ही करना पड़ेगा, तभी हम किसी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। बस चलाने का उद्देश्य ये था कि जो छोटे छोटे से टेम्पो वाले हैं, इनका थोड़ा सा संख्या कुछ कम हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और ये ट्रैफिक जाम का भी कारण बनते हैं और इधर उधर घुसा देते हैं, तो सड़क सुरक्षा से भी समझौते होते हैं। तो इस उद्देश्य से था। साथ में ये भी सोच रहे थे कि अगर ये प्रॉफिटेबल चलता, इसमें अच्छा बेनिफिट होता, तो हम कई प्राइवेट प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट कर लेते कि लोग आएँ, निजी स्वामित्व की बसें आएँ और यहाँ सिटी बस की तरह
कम से कम 1 या 2 बस चलें, तो इससे क्या होता है कि उसी व्हीकल में, टेम्पो में 5 आदमी 10 आदमी बैठ के जाते तो उसमें 20-25 आदमी जा सकता है। तो सड़क पे भीड़ भाड़ भी कम रहती है और साथ में प्रदूषण भी कम होता है एक दृष्टि से। तो इसलिए सोच रहे थे, लेकिन वो बस हमारी चल नहीं पाई है। उसमें भाई बहुत दिन तक हम फ्री सेवा नहीं दे सकते थे। अब पेड सर्विस के लिए हमने उसमें सोचा नहीं था, तो इसलिए वो फिर हमें बंद करना पड़ा। चलन शौचालय आपके नगर पालिका में कितने हैं और कब से हैं और कितना भी कार्य कर रहे हैं? चलन शौचालय नगर पालिका में पूर्व में थोड़ा सा उसमें जो है किराए ज़्यादा हो गया, लगभग 38 या 39 हैं चलन शौचालय। और उसमें से बहुत सारे चलन शौचालय जो अभी कार्यरत हैं वो फिक्स भी हो चुके हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, उसमें एक समूह का लोग है वो जाता है। बहुत सारे चलन शौचालय डिफंक्ट हैं, वो मतलब कार्य नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऐसे जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। से हैं 3-4 चलन शौचालय हैं जो चल भी रहे हैं, मतलब मूवेबल भी हैं, और जहां आवश्यकता होती है प्रशासन को वहां रखवा देते हैं। यह आपके द्वारा पार्किंग की जो प्रबंध किया गया है, जो छठिया घाट से पूरब साइड में, सॉरी उत्तर साइड में, तो पहले निःशुल्क था, अब उसका शुल्क भी लगता है, चाहे कुछ भी क्यों न लगे। लेकिन सर, जब निःशुल्क था, जिस प्रकार उस समय उसकी व्यवस्थाएं थी, शुल्क लगने के बाद भी उसका प्रबंध वैसे ही है, ना वहाँ पर पेय जल है, ना शौचालय वगैरह है, बस आइए गाड़ी खड़ी करके जाइए। देखिए, जो हमारा पार्किंग है वो नदी किनारे है। नदी तट पर हम कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, NGT जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा विभिन्न जजमेंट्स में उसके लिए मना किया गया है और उसके लिए रोक है। उससे आपके जल की जो दूषित होने की संभावना बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए वहाँ पे हम कोई परमानेंट टाइप का कुछ शौचालय नहीं दे सकते। मैं बात सर थोड़ा मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। पूरे रामनगर नगर पालिका के जो उत्तरी रामनगर है, तमाम की तमाम नाली का पानी उस राम रेखा में जाती है, लेकिन एक वहाँ पर पेयजल यदि लग जाता है तो उससे आपका रामरेखा नदी दूषित कैसे हो जाएगी सर? देखिए, जो पेयजल की आपने बात कही है, वहाँ पे 2 चापाकल लगे हुए हैं। आपका जो हमको लगता है जो प्रश्न का मूल भाव है वो शौचालय के लिए है, खासकर यूरिनल्स के लिए। तो यूरिनल्स नहीं लग सकते हैं। बाकी अभी छठ जो हुआ है उसमें हमने 2, एक इस तरफ, दोनों तरफ ही 2 चापाकल वहाँ लगवाए हैं, तो लोग उससे पानी पी सकते हैं। रही बात के रामनगर के जो मुख्य नाले हैं वो उसमें जाते हैं। देखिए, क्या है कि जो नाले का मूलभूत जो किसी भी जगह की टोपोग्राफी अगर आप लोग देखते होंगे, तो जो स्लोप रहता है, बहाव की दिशा जो रहती है, नाले भी उसी दिशा में ही बह सकते हैं, उसके विपरीत दिशाओं में नहीं बह सकते हैं। तो नाले उसमें गिरते हैं। इस चीज़ का संज्ञान विभाग द्वारा भी लिया गया है और इसी को मामले को गंभीरता से लेते हुए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो रामनगर में आ रहा है। और अगर आपने पिछले वर्ष देखा हो तो रामनगर के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को बिहार सरकार ने एक अपने पोस्टर योजना के रूप में लिया था। हम पटना गए थे और बिहार में पटना में जो मुख्य जगहों पे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के पोस्टर लगते हैं, उसमें वो एक योजना लिखी हुई थी, सिर्फ अकेले योजना लिखी हुई थी, जिसको बिहार सरकार द्वारा वो किया, एडवर्टाइज़ किया गया, अपनी उपलब्धियों को जाना गया है। तो ये तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके लिए NOC वगैरह भी बहुत पहले ही दे दी गई है और बहुत जल्दी हम देख रहे हैं जिस हिसाब से उनका विभाग का
इंजीनियर्स आ रहे हैं यहाँ पे विज़िट करने साइट पे, तो बहुत जल्दी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट। एक साल पहले नहीं, बट हाँ करीब एक साल पहले आपसे हम लोग स्ट्रीट लाइट पर जो हमारे सीनियर थे वो बात किए थे। उस समय इस नगर परिषद का जो स्ट्रीट लाइट है इसका बिजली बिल लगभग 2 करोड़ के आसपास में था, और आप जिसमें से 25 लाख जमा तो कर दिए थे हम, बाकी बचा 1.25 लाख। सर कहीं ना कहीं हम लोग इस नगर परिषद में देखते हैं, सॉरी 1.25 लाख नहीं, 2.25 लाख, इस हम लोग नगर परिषद में देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट जो जल रहा है, जो बुझ गया वो बुझा हुआ है। सर कहीं ना कहीं सर रात में और दिन में जब स्ट्रीट लाइट जलती है तो उसका डबल बिजली बिल आता है, और प्लस उसका ब्याज भी। तो इसकी जिम्मेदारी किनकी है? देखिए, ये अमूमन बिहार की सभी नगर पालिकाओं की समस्या है कि स्ट्रीट लाइट, हाँ उसी पे आ रहे हैं, तो सभी जगहों पे ये समस्या हो रही है कि जो जल रही है तो वो लाइट जल रही है। देखिए, इसमें एक तो ये था जो शुरू हुई थी जिस सोच से विभाग ने ये शुरू किया था कि नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सहभागिता अपनी दर्ज कराएंगे कि भाई सुबह उठिए और बंद कर दीजिए। तो एक तो ये नहीं हो पाया। दूसरी, थोड़ा सा प्रशासनिक स्तर पे भी ये कमी रह गई कि उसमें जो स्विचेस लगने थे वो नहीं लग पाए, या उस क्वालिटी के नहीं लग पाए कि वो 3-4 साल के लिए चलें। सर यह नहीं लग पाए या नहीं लगा पाए आप लोग? देखिए, होता क्या है कि जो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो विभागीय स्तर से हुआ है, बड़े स्तर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो बहुत बड़ी कंपनी है वो, बिहार के लगभग सभी ULBs में वहाँ पे काम हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो चूँकि हमारे यहाँ से टेंडर नहीं है, इसलिए वो हमारे सीधे कंट्रोल में नहीं है। इस संबंध में हमने विभाग को सूचित किया है, हो सकता है बहुत जल्दी वो लगा दिए जाएँ या उसमें सुधार हो। सर 1 साल पहले ही आप सूचित फिलहाल किए थे, लेकिन अभी तक उस पर मतलब इस स्ट्रीट लाइट में परिवर्तन नहीं हुआ। तब तक बिजली बिल जो है बढ़ता रहे, ब्याज भी बढ़ता रहे, पे तो जनता को करना है। सर बहरहाल सर, ये आपका एक है अंतिम जो यात्रा है, जो एक जिस पर डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है श्मशान घाट पर, या कहिए या कब्रिस्तान तक, या जो भी हिंदू धर्म का जो ईसाई या सिख लोग होता है, जहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाता है। सर इसकी उपयोग की प्रक्रिया क्या है? क्या सिर्फ नगर पालिका के लिए या आउट ऑफ नगर पालिका भी? नहीं, देखिए, नगर पालिका की जितनी सुविधाएं हैं वो नगर क्षेत्र के लिए ही हैं। अगर नगर क्षेत्र में कोई इस तरह का हादसा होता है और वो व्यक्ति बोलते हैं कि हमको चाहिए है, शव वाहन चाहिए है, हम अंतिम यात्रा में अपने घर से लेके जहाँ पे भी हमको अंतिम संस्कार करना है मृत्यु व्यक्ति का, तो उसके लिए वो हमको फ़ोन करते हैं तो हम भेज देते हैं। अब मान लीजिए कि वो अगर इधर के हैं और यहीं आसपास, जैसे मसान में भी जलाते हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं, तो उस तक हम लोग भेजने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आप अपना मूल्यवान समय दी, इसके लिए हम लोग सदा आभारी आपके हैं। तो ये है नगर पालिका के रामनगर नगर पालिका के श्री ऋषिकेश अवस्थी जी, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जी, जिन्होंने इस रामनगर में हो रहे उत्पन्न समस्याओं का निदान बताते हुए अपनी राय रखी। चलिए देखते हैं जिन समस्याओं, जिन मुद्दों पर बातचीत हम लोग किए हैं, वास्तव में इसका निदान कब तक निकलता है। तब तक के लिए बन रहे हैं हमारे साथ। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम प्रेसी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़ रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।